क्या मीडिया सेक्टर में चल रहा करेक्शन पूरा हो गया है? क्या है मीडिया सेक्टर में मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म का लोअर स्टॉप लॉस लेवल? क्या इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स के लिए अभी पोजीशन बनाना राइट स्टेप है? क्या है वेब थ्योरी में ग्लेन नीली का पैटर्न कंफर्मेशन रूल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। 3 मंथ्स बिफोर हम लोग ने मीडिया सेक्टर पर डिस्कशन किया था। आप लोगों ने देखा होगा कि मीडिया सेक्टर ने हमारे वीडियो करेक्शन पूरा होते ही पलट जाएगी बाजी में किए गए प्रेडिक्शन को एग्जैक्टली फॉलो किया है। मैं समझता हूं आपने इसका भरपूर फायदा लिया होगा। अब इस एडिशन में हम रियल टाइम चार्ट पर यह पता लगाएंगे कि पैटर्न कंफर्मेशन हुआ है कि नहीं। वेरियस टाइम फ्रेम्स, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में जानेंगे लोअर स्टॉप लॉस लेवल। दोस्तों, मीडिया सेक्टर करेंटली शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म में ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू हो गया है। सीखें रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी के साथ इस मोमेंट का मैक्सिमम लाभ कैसे उठाया जाए। हम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का पालन करने पर जोर देंगे। हम वेव्स और उसके सबऑर्डिनेट वेव का एनालिसिस प्रदान करेंगे जो आपको मीडिया सेक्टर के इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देगा। हम चेंजिंग मार्केट में सटीक और मुनाफा देने वाले अप्रोच पर जोर देते हैं। सीखें नियो एनालिसिस को सिंपल स्टेप्स में लागू करना। हम एट द राइट टाइम पर पोजीशन खड़ा करने पर जोर देते हैं। कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम सभी इंपॉर्टेंट मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे। मीडिया सेक्टर के सभी मेजर स्टॉक्स का सही ढंग से लेवल किया हुआ वेब स्ट्रक्चर आपको एक्यूरेटली बताएगा कि वो मीडिया सेक्टर के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मीडिया सेक्टर में अपने फिनेंशियल ड्रीम्स को पाने के लिए इस वीडियो को देखें, लाइक और शेयर करें। मीडिया सेक्टर में न्यू वेब के लॉजिकल, सेल्फ डिफाइनिंग, सेल्फ कन्फर्मिंग प्रोसेस समझने के लिए और इन सभी चीज़ों को जानने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं मीडिया सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये मीडिया सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है 2011 से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2008 के बाद हम लोग का करेक्शन हुआ था और करेक्शन में नीचे कहीं ना कहीं पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके, जिसका कि एक इम्पल्स वेव हम लोग का जनवरी 2018 में एक पूरा किया। ये हमारा साइकिल डिग्री का एक बुल फेज था जो कि जनवरी 2018 में कंप्लीट करके और यहाँ पे करेक्शन के तहत इस पॉइंट पे नीचे आया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जनवरी 2018 से लेकर के अप्रैल 2020 में जो कि कोविड के टाइम में एक लो बना, यही लोएस्ट पॉइंट हम लोग का करेक्शन का एंड पॉइंट था और इस करेक्शन में रफली हम लोग का 2 साल का करेक्शन लगा और इसका पुनः हम लोग यहाँ से फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि इस राइजिंग ट्रेंड के लिए लोएस्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट है जो कि इस राइजिंग ट्रेंड का 0 पॉइंट है और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल 2020 से जो कोविड के टाइम में एक लो बना उसके बाद जो राइजिंग ट्रेंड में ऊपर इंटर किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और इसके बाद यहाँ से जो फॉल हो रहा है ये करेक्शन का किस पैटर्न में है। तो अब इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। ये हम लोग का मीडिया सेक्टर का वीकली चार्ट है। इस वीकली चार्ट में देख रहे हैं कि अप्रैल 2020 में हम लोग का एक करेक्शन का लोएस्ट पॉइंट था और यहाँ से हम लोग का फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है। इस राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13th वेव। ये 13th वेव हम लोग का 5 + 4 + 4 = 13th वेव जो कि एक इम्पल्स पैटर्न का एंड पॉइंट हुआ और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव का पैटर्न कंप्लीट किया जो कि 5 + 4 + 4 = 13th वेव के फॉर्म में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अप्रैल 2020 से लेकर के
दिसंबर 2021 तक का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, जो कि एक इम्पल्स वे में कंप्लीट करके, जिसमें कि रफली हम लोग का 21 मंथ्स का एक राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करने का, और यहाँ से हम लोग करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। करेक्शन के तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक ए पैटर्न बना, जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव 3 वेव में है। करेक्शन के तहत नीचे का ए बी सी, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा डब्ल्यू हो गया, एक्स, और ये वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक के हम लोग का 3 वेव में करेक्शन हुआ, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा ए वेव हो गया, और इसका पुनः हम लोग का यहाँ से फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हमारा बी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दिसंबर 2021 से लेकर के 4 जून 2024 तक हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत नीचे का ए, जो कि हमारा 3 वेव में है, बी भी हमारा 3 वेव में है, और यहाँ पे सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि अप्रैल 2020 से लेकर के दिसंबर 2021 तक के रफली 2 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था, और इसका यहाँ से एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। अब हम लोग यदि टाइम को एनालाइज करें तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये फ्लैट पैटर्न के तहत हमारा ए वेव में सबसे ज़्यादा टाइम लिया, और उसका बी और सी वेव में हमारा सबसे कम टाइम लिया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम रूल जैसा आप लोग फॉलो करते हैं, जिसके तहत हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग का ए इजकल टू बी प्लस सी, मतलब ए में जितना टाइम लगा उसमें हम लोग का बी और सी में जो टाइम लगा उसको यदि ऐड करते हैं तो टोटल इस टाइम पे हमारा कंप्लीट किया। यहाँ पे हम लोग का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 34 मंथ्स हम लोग का एक फिबोनाची नंबर है, और रफली 30 मंथ्स में हमारा यहाँ पे एक करेक्शन पूरा करके और फिर से ऊपर पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुका। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस पॉइंट से, जो कि हमारा अब जनवरी 2024 में हमारा बी वेव कंप्लीट किया, और इसका पुनः हम लोग यहाँ से जो नीचे की ओर आया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि बी वेव के बाद जो नीचे की ओर आया है, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और यहाँ पे किस तरह का पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, जिससे कि हम ये समझ पाए कि आगे क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 11 जनवरी 2024 को हम लोग का एक बी वेव का पूरा करके और इसका नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 4 जून 2024 को कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग का फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जनवरी 2024 से लेकर के जून 2024 तक का यहाँ पे एक सी वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके और पुनः हम लोग फिर से यहाँ पे ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब इस सी वेव के तहत देख रहे हैं कि हमारा थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट किया था। जैसा कि पिछले आप लोग को यूट्यूब चैनल में डिस्कस किए थे कि मीडिया सेक्टर में यहाँ पर हम लोग का एक लास्ट फॉल होने की संभावना था, और जिसके तहत आप लोग को बताए थे कि करेक्शन पूरा होते ही पलट जाएगी बाजी। और एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखे कि यहाँ से हम लोग का ऊपर फोर्थ वेव पूरा करने के बाद यहाँ पे हम लोग का एक लोएस्ट पॉइंट बना, और यही लोएस्ट पॉइंट हम लोग का सी वेव का फिफ्थ वेव का एंड पॉइंट था, और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यदि हम लोग मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का यहाँ से पूरा करके पुनः ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, और मीडियम टर्म भी हमारा इसी पॉइंट पे कंप्लीट किया, और लॉन्ग टर्म जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि लॉन्ग टर्म हम लोग का यहाँ से करेक्टिव फॉल था, इस लॉन्ग टर्म का भी हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट किया। मीडियम टर्म का भी हमारा यहाँ पे एक करेक्शन कंप्लीट किया, और शॉर्ट टर्म का भी हमारा इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः सभी टाइम फ्रेम का हम लोग का ऊपर का राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा करने का जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखें कि यहाँ पे हम लोग का जो करेक्शन कंप्लीट किया, ये लॉन्ग टर्म का भी करेक्शन कंप्लीट किया, मीडियम टर्म का भी करेक्शन कंप्लीट किया, और यहाँ से हम लोग का जो शॉर्ट टर्म का करेक्टिव फॉल था ये भी पॉइंट कंप्लीट करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू किया। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि 4 जून 2024 के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा करके, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का सी वेव था, और इसके बाद पुनः हम लोग यहाँ से फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं, और इस पॉइंट से जब राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म
तीनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत एक वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा किया और इसका यहाँ से करेक्शन के तहत नीचे का ए बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः फिर से हम लोग फिर ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ से ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत हमारा यहाँ पे 1 और 2, अब यहाँ से जब हम लोग ये देख रहे हैं कि इस राइजिंग ट्रेंड का करेक्शन का एंड पॉइंट ये वाला पॉइंट है और यही पॉइंट हम लोग का 0 पॉइंट है इस राइजिंग ट्रेंड के लिए, जिसके तहत हमारा ये 1 और 2 यहाँ से हम लोग जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा है तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो यही हमारा सेकंड पॉइंट हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब आप लोग को एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग का जो फॉल हुआ है, यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं किया है, तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 5 मिनट के चार्ट में और इस पॉइंट को सिर्फ एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पैटर्न कन्फर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। यहाँ हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट में आ चुके हैं, जो कि हम लोग का 4 जून 2024 को हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग यहाँ देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का प्राइस वाइज करेक्शन किया। अब यहाँ पे इस फिफ्थ वेव का जो सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव था, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का इस पॉइंट पे नीचे करेक्शन पूरा करके और यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा था कि सबसे छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग का 4 जून 2024 को ही कंफर्म करके और फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुका। सबसे छोटे टाइम फ्रेम हम लोग का 4 जून में ही हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया था, जो कि सभी टाइम फ्रेम का ऊपर की ओर कंटिन्यू करने का इंडिकेशन दे चुका था। अब हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ जाते हैं। अब हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं, जिसके तहत हम लोग देखें कि हम लोग का यहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंफर्म करके राइजिंग ट्रेंड में ऊपर इंटर किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2 और थर्ड वेव में हम लोग इंटर कर चुके हैं। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग इस पॉइंट पे करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया। यदि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 4 जून 2024 से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और मीडियम टर्म का भी हम लोग का 4 जून 2024 से ही राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मीडिया सेक्टर वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है और तीनों टाइम फ्रेम के लिए हम लोग का स्टार्टिंग लेवल अलग अलग है। क्योंकि वेरी शॉर्ट टर्म लोग का एक करेक्शन इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो लोअर स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट होगा और शॉर्ट टर्म के लिए हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसका सबऑर्डिनेट वेव 1, 2, 3, 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और ये जो फर्स्ट वेव कंप्लीशन हुआ इसका सबऑर्डिनेट वेव फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है, जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का करेक्शन इस पॉइंट पे कंप्लीट करके पुनः स्टार्ट हुआ। तो शॉर्ट टर्म के हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा और मीडियम टर्म के लिए हमारा स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा। तो तीनों टाइम फ्रेम का अलग स्टार्टिंग लेवल है और तीनों टाइम फ्रेम का अलग अलग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि मीडिया सेक्टर, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए हुए और तीनों टाइम फ्रेम के लिए हमारा जो स्टॉप लॉस होगा डिफरेंट होगा। तो जिस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मीडियम टर्म में हम लोग का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू है, जिसके तहत बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का फिर से इस पॉइंट से भी ऊपर जाने की संभावना है। तो हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ऊपर इस पॉइंट तक जाने की संभावना, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में इस पॉइंट तक भी जाने की संभावना और तीनों का स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मीडिया सेक्टर हर डिक्लाइन पे बाय करके आई की ओर कंटिन्यू करते हुए और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।